अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इस सेकंड सेमीफाइनल मुकाबले की। यहाँ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5वें एडिशन का ये धमाकेदार सेमीफाइनल मुकाबला दूसरा, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतकर जेलिम ब्लूज पामपोर ने 19.4 ओवर खेलकर ऑल आउट उनकी टीम हुई 150 रन पर और 151 रन का यहां टारगेट मिला है चीज करने के लिए फिरदौस 11 गुण की टीम को। और फिरदौस 11 गुण की जानिब से दोनों ही अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं। इनिंग की शुरुआत करने के लिए आमिर शेख आए हैं शायद बैटिंग करने के लिए, और आमिर के साथ हो सकता है कि अयाज का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। शौकत अहमद पहले ओवर दूसरी पारी के यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल के कोच, और प्रिंस नईम साहब दूसरे ओवर दूसरी पारी में एसीसी बारपोरा के कैप्टन हमारे अजीज दोस्त। सुपर्ब ग्रीन पार्क एंड मेलोडियस कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच dear brother from Barpura Karimabad. Stay blessed, please share this broadcast more and more, don't go anywhere, catch each and every moment of this semi-final number 2 of Green Park Premier League लहरा 5th edition. अब्बास behind the stumps रहेंगे. How is मुदस्सिर वानी now? मुदस्सिर वानी जो कि थोड़ा सा वो उनके चेस्ट में पेन आया था पहली पारी में, फिर उन्होंने 19वें ओवर में आने का फैसला किया था, लेकिन वो ज़्यादा उन्होंने फिर कुछ किया नहीं था, विकेट उन्होंने दे दी थी अपनी जल्दी ही। नसीर लव यू बॉय लिख रहे, लव यू टू बड़ी। फील्डिंग फैला दी गई है। फील्डिंग की अगर मैं जमावट की बात करूं, मंजूर रातर शॉर्ट फैन लेग पर, मिड विकेट पर पीछे माउंट लाइन पर यावर गुल नजर आ रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। मिड ऑन पर एक फील्डर शायद रतर के रूप में जिन्होंने 32 रन की वो पारी खेली थी, और आबिद नबी शुरुआत कर रहे गेंदबाजी से। जुनैद मीर और अयाज रशीद आए हैं ओपन करने के लिए। जुनैद स्ट्राइक पर और अयाज इस समय फॉरन पर नजर आ रहे। ऑफ साइड की फील्डिंग की अगर मैं जिक्र करूं, कवर पर आदिल वानी, स्लिप पर आसिफ मंजूर, बैट द विकेट अब्बास, मिड ऑफ पर मुदस्सिर वानी, और अंचीज की पहली गेंद फॉरन से आबिद नबी ओवर द विकेट लेकर के तैयार। अंदर आती हुई गेंद ओपनल पर एक अच्छी चैनल, एक अच्छी लाइन के साथ शुरुआत कर दी गेंदबाजी में आबिद नबी ने, और बैट और बैट को साथ मिलाते हुए इसे गेंदबाज की तरफ ही खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ वहां पे कर दिया आबिद नबी ने। आबिद नबी दूसरी मरतबा इस बार फिर से 3 सिटमों पर, और इसे ऑन साइड में टैप किया हल्के हाथों के साथ। खाता खुला, जुनैद मीर का खाता साथ साथ खुल चुका है। FIG यानी कि फिरदौस 11 गुण की टीम का दूसरी पारी में 151 रन का टारगेट। शौकत अहमद बेस्ट ऑफ लक उमर भाई लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आप खुश रहो आबाद रहो। आबिद नबी तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए इस बार चिप किया, फ्लिक ऑफ द रेस्ट डाउन साइड में, लेकिन गेंद को जब तक सुकर लेग डीप में यावर गुल फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन चुराने का। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर मजमूई आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। अभी अपडेट नहीं हो रहा है स्कोर, और हमारे स्कोरर है कहां पे, उन्होंने अब तक अपडेट किया नहीं। एक बार फिर अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है शुरुआत से आबिद नबी की जानिब से। आबिद नबी जानते हैं कि टारगेट उतना बड़ा नहीं है डिफेंड करने के लिए। 185 बनाया था पहली पारी में टॉस जीतकर बैटिंग करके जेलिम ब्लूज पामपोर की टीम ने, और उसको देखते हुए अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत की जरूरत गेंदबाजों को, और वही बल्लेबाजों को भी संभल कर बैटिंग करने की जरूरत है। इस बार अच्छी गेंद, और गेंद की ऑफ साइड में क्या इस गेंद पर रन मिला? पहली गेंद इस ओवर की शायद डॉट हुई थी, दूसरी पर सिंगल आया था, तीसरी पर भी सिंगल, चौथी डॉट, 5वीं पर
कितने रन बने हैं ये हम जानने की जरूर कोशिश की। इस बार तिरछे बल्ले के साथ ये स्ट्राइक ड्राइव खेला जुनैद मीर के साथ, ये याज ने गेंद की सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो आप बात से जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ओवर में कितने रन बने हैं। 7 रन बने हैं क्या? फिर तो एक ही डॉट हुई है पहले ओवर में, फिर 6 ही रन बन जाएंगे ना। 2 सिंगल, 2 डॉट, 1 चौका और 1 सिंगल। हाँ ठीक है। अयाज का स्कोर अब 5 पर पहुंचा है। मजमूई स्कोर पहले ओवर के इख्तिताम पर 7 रन बिना किसी नुकसान के। और अब पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार गेंदबाजी में। बट आयशा लिख रही कि 6 ही रन आए थे। फिर से आप कंफर्म करो, आप कंफर्म करो एक बार फिर, 6 बने या 7 रन। पारे लड़का पारे, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच पारे ज्वाइन करने के लिए। शौकत अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट आयशा डॉट सिंगल सिंगल डॉट डॉट 4, लेकिन 3 सिंगल्स आए हैं, यह मानना है बॉलिंग टीम का। और बॉलिंग करने के लिए अब थैंक यू वेरी मच हमें फिर से अपडेट देने के लिए, क्योंकि हमारे स्कोरर थोड़ा सा उन्होंने गफलत की थी उस एप्लीकेशन में, उनसे कुछ गलती हुई थी। अब जाकर हमने उसको ठीक कर दिया। हमारे पास आए हमारे स्कोरर, कमेंट्री बॉक्स में हमसे दूर वो बैठे हुए हैं, और स्कोरर जो है वो दूसरे हैं तनवीर रसूल साहब, इस टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्कोरर और अंपायर भी है। परेल लड़का भाई आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है आप एक बार फिर हमें बता सकते हैं। नूर मोहम्मद आरसी लिख रही कि 7 रन बराबर आए हैं, थैंक यू वेरी मच नूर मोहम्मद भट्ट, वालेकुम सलाम नूर साहब। रतनीपुरा से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अयाज ने बनाए 5, जुनैद मीर 3, 112 गेंदों में अभी भी 143 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, ड्रॉ डे मुकाबला, और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अगर फाइनल में पहुंचना है। राथर विल्डर्स के साथ वो फाइनल खेलना है जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। शाहिद रथर दूर वाले छूट से दाएं हाथ से अंदर आती हुई गेंद डाइव लगाकर मिड विकेट पर इसे रोकने की कोशिश की थी आबिद नबीर, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी उनसे। ये डाइव बेकार में उन्होंने लगाई क्योंकि काफ़ी फासला था गेंद और डाइव के बीच, वहाँ हाथों के दरमियान, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका मिला। मजमूई स्कोर 9 रन पर पहुंचा। जुनैद मीर 3 रन बनाकर अब सामना करेंगे शाहिद की अगली गेंद का एक स्लिप के साथ। इस बार मिडल लेग स्टंप पर, थोड़ा सा लेग स्टंप के आसपास आकर इसे पंजों पर उछलकर बल्ले के बीचों बीच सीधे बैट के साथ कवर पर खेला मुदस्सिर वानी के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। ठीक चल रहा है उमर भाई अभी लाइव। शौकत साहब हमें अपडेट देने के लिए थैंक यू। सदफ उमी ब्लू कैप्स ललहरा को क्या हो गया है, ये हो क्या गया है कल ही पता चलेगा। ये चैलेंज दिया है न्यू कैप्टन एक बार फिर ब्लू कैप्स ललहरा के फिरदौस बटनी के। कल एक ज़बरदस्त मैच है अफगानिस्तान के अंदर ब्लू कैप्स की टीम का, तो देखते कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। हालांकि वो कॉन्फिडेंट है कि वो कल जीत कर आएंगे। परेल लड़का लिख रही कि इंटरनेशनल कमेंट्री शायद, थैंक यू ब्रदर। अयाज ने बनाए 6 और जुनैद मीर 3 रन बनाकर, यह उठता हुआ शॉट अयाज का, और गेंद को उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है सिकर लेग बाउंड लाइन के बाहर, जहां बाउंड लाइन के काफी दूर, इस ग्राउंड के अंदर ही लेकिन बाउंड लाइन के काफी दूर जो प्रोटेक्शन बंड है, दीवार है बाउंड लाइन, और उस दीवार में जो बीच में जो फासला है ना बहुत बड़ा है, आई थिंक 50-60 फीट, और वहां पे वॉलीबॉल खेल रहे थे वॉलीबॉल लवर, उनके
बीच में जाकर गेंद गिरी, गजब का छक्का निकलता हुआ जुनैद वानी के बल्ले से। बट आसिया सदफ उम्मी होम ग्राउंड में क्यों नहीं चल रहे हैं, होम ग्राउंड में दबाव होगा इस टीम को। अब आए हैं फिर से आबिद बॉलिंग करने के लिए पारी के तीसरे ओवर में। आदिल सोनो व्हाट अ शॉट। कोई में मुझे बताइए कि अय्याज जो है ना लंबे कद के बल्लेबाज है, वो स्ट्राइक पर है, और जुनैद छोटे कद के, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, ये सूरत हाल इस जोड़ी की। फिरदौस 11 गुड का स्कोर 2 ओवर के बाद 15 बिना किसी नुकसान के। आबिद नबी ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार, अंदर आती हुई गेंद, बढ़िया स्विंग, लेकिन अंपायर बता रहे कि ये बल्ले को लग कर गई है, इनर एज लगा और उसी ने बचाया वहां बल्लेबाज को। और यहां मौका मिला 1 रन हासिल करने का दोनों बैटर्स को। शुरुआती ओवर की सिंगल के साथ अभी भी 135 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। आबिद नबी दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार ओवर पिच स्लोवर थी, फुल लेंथ की गेंद और इसे ऑन ड्राइव के अंदाज में लॉन्ग ऑन डीप में खेला शाहिद रथर के पास, जस्ट फॉर ए सिंगल। फिरदौस अहमद लिख रहे कि सर जी इनको बोलो कूल इनिंग खेलो। मेरे कहने से कुछ होगा नहीं या आपके कहने से भी कुछ होगा नहीं, अंदर जो है वही दो बैट्समैन उनको ही सोचना है। हवा में गेंद, मुदस्सिर वानी ने ट्रैप लगाकर कैच करने की कोशिश की, लेकिन मुदस्सिर वानी गेंद तक पहुंचने के बावजूद इसे लपकने में नाकाम रहा। एफर्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन इस तरह के कैच कभी कभार फंस जाते हैं और मैक्सिमम टाइम हम देखते कि ड्रॉप ही होते हैं, और वही हुआ। मुदस्सिर वानी जिन्होंने कैच गिरा दिया कवर पोजीशन पर, अय्याज अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और यहां जुनैद ने चिप किया गेंद को कलाइयों के दम पर, ओवर कवर गेंद की कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर दिल का शॉट निकलता हुआ बैट से जुनैद मीर पहुंचे 14 पर। टोटल स्कोर FIG फिग यानी कि फिरदौस 11 गुंड का 22 बगैर किसी नुकसान के। बट आसिया खूब एंजॉय कर रही है जुनैद मीर की बल्लेबाजी को। आबिद नबी अगली गेंद करने के लिए इस बार कट करने की कोशिश की, इनर एज लगा, किस्मत वाले रहे, गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकल गई विकेट कीपर के पास। और इस तरह हम देखते कि बल्लेबाज प्ले डाउन होता है, लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं। बेस्ट ऑफ लक मुदस्सिर एंड शाहिद रथर। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल के कोच शौकत रथर साहब बेस्ट विशेष दे रहे हैं मुदस्सिर और शाहिद रथर के लिए। आबिद नबी जिन्होंने अब तक 1.5 ओवर की गेंदबाजी की, 14 रन दे दिए हैं। विकेट पहला मिल नहीं रहा है जेएलएम इस्लामपुर की टीम को इस सेमीफाइनल मुकाबले में, और ये आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के पार शॉट गिरा दी, इसे कट किया जरूर जुनैद मीर, लेकिन इस बार प्लेस नहीं कर पाए और बीट भी नहीं कर पाए मुदस्सिर वानी को कवर पोजीशन पर। तो तीसरा ओवर इसी के साथ मुकम्मल हुआ है, 3 पूरे 22 बगैर किसी नुकसान के। रन बनाने की औसत 7.33, और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं वो अभी 7 के ऊपर है इस वक्त। मीर वसीम गुड जॉब लिख रहे हैं, थैंक यू ब्रदर। फेसबुक पेज कंग पोस्ट पर ये मुकाबला देख रहे हो बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ, यहाँ ग्रीन पार्क के खेल के मैदान से। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है फिरदौस इस्लाम, वो इस वक्त अंपायर है, स्ट्राइकिंग अंपायर, और उसके साथ ही जो इस मैनेजमेंट का हिस्सा है ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन का, वो है मिस्टर गुलाम मोहिद्दीन, स्क्वायर लेग पर वो खड़े हैं। उसके अलावा तनवीर रसूल साहब जो कि आज अंपायर नहीं है, आज वो स्कोरर है इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। बट यूनिस, वालेकुम सलाम यूनिस साहब, सैम आकिब कतर से आपका भी बहुत शुक्रिया। बट शाहिद साहब अय्याज वेरी डेंजरस है, ये शाहिद बट साहब कोइनबल के एक सीनियर क्रिकेटर, उनका मानना है। अय्याज ने बनाया 8, अय्याज ने फ्रंट फुट बनाकर इस गेंद को सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद
इनर एज लेकर गेंद बल्ले का ऑन साइड में लॉन्ग लेग पोजीशन पर गई, जहां यावर गुल ने इसे फील्ड किया, स्क्वायर लेग से दौड़ लगाकर। नजार मुश्ताक, बिग गेम है, कुछ भी हो सकता है। उमर भाई, नजार मुश्ताक साहब, गेम तो इन दोनों के लिए बड़ा है, लेकिन आपके लिए खुशी यही है कि आपकी टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में, और यहां बाल बाल बचे इनर एज लेती हुई। इस बार अंदरूनी किनारा लगा बैट का, और उसके बाद ना गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से, क्या ऑफ स्टंप को सीटी बजा कर गई। विकेट कीपर के पास स्लिप को हटा दिया गया है, और 3 फील्डर आंख में है। एक शॉर्ट थर्ड मैन गली पर आसिफ मंसूर, और बैकविट पॉइंट के अलावा पॉइंट भी नजर आ रहा है वहां पे निसार मल्ला के रूप में। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को उछाला हवा में, मुदस्सिर ने कॉल की थी जरूर, लेकिन वो बीच में निसार मल्ला ने काम खराब कर दिया। कॉल की नहीं, गिरा दिया कैच। शाहिद रतर को लगभग ये विकेट मिल ही चुकी थी, अब चौका भी हासिल कर लिया। इसी के साथ खराब क्रिकेट खेल रही है इस दूसरे हाफ में यहाँ पे टीम चैलेंजर्स पांपोर। जहूर भाई, नेक्स्ट टूर्नामेंट वही पकड़ना। जी हाँ, जहूर साहब थोड़ा सा डर रहे हैं, कोई डेंजरस नहीं होता है भाई, नजार मुश्ताक साहब का मानना है। जी हाँ, ये तो ग्राउंड के अंदर ही पता चलता है, लेकिन मैं समझता हूं अगर कोई बड़ा क्रिकेटर होता है, वादी की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक लोकल टीम आती है ना, थोड़ा सा वो दबाव फील करती है, नर्वस हो जाती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नजार मुश्ताक साहब, फिरदौस अहमद क्रिकेट फैन लिख रहे हैं कुछ। पांपोर टीम जीतेगा 10 रन से, ये प्रेडिक्शन दी है शौकत रतर साहब ने, यूनाइटेड सीसी क्वेनबल के हेड कोच। रतर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच, अपना अपडेट देने के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स वो कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में हमारे रेगुलर व्यूअर। और आपके कज़न कहाँ हैं, एक्स नेवी ऑफिसर, उनका कमेंट आज ना सुबह पहली पारी में आया। इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद को चिप किया, टाइमिंग बहुत ही बढ़िया, लाजवाब शॉट गेंद की मिड ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से। इस दफा 1 बाउंस के बाद ही लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहले विकेट के ऊपर 32 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है अय्याज और जुनैद के बीच में। चौथे ओवर की इख्तिताम पर शाहिद रतर 2 ओवर 18 रन, और शाहिद रतर ने इस ओवर में एक मौका बनाया था जुनैद मीर को आउट करने का, लेकिन वो कैच छूड़ा निसार मल्ला ने। बट यूनिस साहब काफी नाखुश लग रहे फील्डर्स से। पट्टाइशिया लगातार कमेंट कर रही है। असरार बशीर, गौहर लेगी ट्रम्प कार्ड है, मेरे ख्याल से इसी वक्त गौहर का इस्तेमाल करना होगा, फिर तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि रन्स अभी भी अच्छे रन बने हैं, 8 के औसत से रन बन रहे हैं, जबकि आपको जरूरत जो है वो 7.5 से बिलो। अहमद इरफान साहब लिख रहे हैं कि क्वेनबल को हमने हराया वीएन पांपोर में वाइल वी वर चेजिंग 220, तो कांग्रेचुलेशंस। एक बार फिर यूनाइटेड सीसी क्वेनबल की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा वीएन की सरजमीन पर उस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। शायद आबिद अहमद को कंटिन्यू करवाया है यहाँ कैप्टन मीर फरहान ने। अंदर आती हुई गेंद और बाहर का रास्ता दिखाती हुई गेंद जुनैद मीर को बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ की इन स्विंग डिलीवरी, जिस पर फॉरवर्ड कर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। शरीर और बल्ले के बीच में गेंद निकलती हुई और इम्तिहान लिया उस मिडल स्टंप ने, जिस पर यह गेंद टकराई। विकेट नंबर पहला गंवा दिया। इसी के साथ फिरदौस सलमान कुन की टीम ने रन चेस में 32 पर 1 जुनैद मीर गॉन और बोल्ड किया उसको आबिद नबी ने, और आबिद नबी विकेट हासिल कर चुके हैं, यानी कि रोल नंबर 1 असरार बशीर साहब का मानना है।
शौकत रतर लिख रहे कि एक्स नेवी ऑफिसर अभी बिजी है थोड़ा, तो कोई बात नहीं, जब उनका बिजी शेड्यूल खत्म होगा फिर वो कमेंट करेंगे, और ऑफलाइन में भी वो कभी कभार कमेंट करता है। आदिल सोनू, व्हाट ए बॉल। जी हाँ, कमाल की इन स्विंग डिलीवरी जिस पर बीट हुए और बीट के साथ साथ बोल्ड भी हुए। वहाँ बैट्समैन जुनैद मीर के आउट होने के बाद अब आमिर शेख को शायद भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर शेख नंबर 3 पर आए हैं। फिरदौस इलेवन गुंड की जानिब से, बट आशिया वसीम खान, वालेकुम सलाम वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जुनैद काफ़ी दूर से खेल रहा था कि बट आयशा जो है ना, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनको क्रिकेट के बारे में। ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी पसंद करती क्रिकेट को देखना, क्रिकेट को वॉच करना। थैंक यू वेरी मच। असरार बशीर साहब, ये कोई बैटर नहीं, सिर्फ स्टाइल दिखा रहा। 95 गेंदें अभी भी बची हुई है। राबिद नबी ने पहला शिकार कर लिया एक स्लिप के साथ। अब आमिर शेख पहली मर्तबा और पहली गेंद को उन्होंने ऑफसाइड में टैप किया तिरछे बल्ले के साथ। मुदस्सिर वानी के पास, मुदस्सिर ने गेंद को फील तो किया जरूर, लेकिन रन बनाने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाजों को, और तालियां बजा रहे हैं मुदस्सिर वानी के लिए। फिर फरहान अपनी टीम के खिलाड़ियों को बूस्ट कर रहे हैं क्योंकि टारगेट उतना ज़्यादा नहीं है डिफेंड करने के लिए। रन्स अब 117 शायद बचे हुए। फिर सेकंड को फिलिक किया, इस बार हवा में, लेकिन फील्डर से काफ़ी आगे गिरी। तजमुल लेफ्टी अय्याज के लिए प्यार लिख रहे हैं, बट किट्टू दुबई से, किट्टू जी ने बहुत दिनों के बाद आज हमें कमेंट किया है। बट यूनिस साहब लिख रहे कि ये बॉल ही अच्छी थी। मोहम्मद बिन बट हमलाल नूरपुरा त्राल से, थैंक यू वेरी मच। मिडोरा त्राल के 2 खिलाड़ी आज खेल रहे हैं, एक जुनैद वानी जो कि फिरदौस इलेवन गुंड की साइड से खेल रहे हैं, और आदिल वानी जेएलएम पांपोर के लिए। मोहम्मद मीर ओवैस मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, ग्रेट कमेंट्री एज ऑलवेज, माय बेस्ट विशेस विद जेएलएम टीम। गजब के हिटर, वाइट बॉल के स्पोर्ट्स प्रमोटर और किंग्स 11 यंगिस्तान पांपोर के कैप्टन, आजकल शाइनिंग स्टार की टीम के साथ खेलते हैं और मसल मैन के नाम से काफ़ी मशहूर, छक्कों का बादशाह कहूँगा मैं ओवैस साहब को। और ओवैस साहब अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। फिक्र रहती है हमेशा इनको, यंग क्रिकेटर्स की तरफ वो नज़र हमेशा डालते हैं, उनको सपोर्ट करते, गाइड करते हैं, बैकअप करते हैं, फाइनेंशियल एड या उसके अलावा और भी कुछ जो ज़रूरत पड़ता है, तो ओवैस साहब हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं। महराज वानी महराज साहब ने पत्ते की बात बता दी यार, के अंदर की बात ये। बट आयशा जो है ना, ये आबिद है कैप्टन ऑफ फिरदौस इलेवन गुंड, ये आज दिल्ली में बैठा है, तो अच्छी बात है आउट ऑफ स्टेट से देखने के लिए। थैंक यू। वसीम खान साहब ने लिखा कि सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, अच्छी बात है, लव यू टू बड़ी। ये प्यार कायम और दायम रहना चाहिए और ये ट्रू लव है, मुझे पता है। वसीम साहब कहाँ से आप देख रहे हो, वैसे आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे साहब सराह रहे हैं, दाद दे रहे आबिद नबी की गेंदबाजी को। 5 पूरे 36 पर 1। फिरदौस इलेवन गुंड का स्कोर 151 रन का पीछा करिए दूसरी पारी में। इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा के अंदर ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वीं एडिशन का ये क्रिकेट का गजब का मुकाबला। बट शायद 17 ओवर में चेज होगा, ये शाहिद साहब का मानना है। और ओवैस मीर साहब ने फिर से कमेंट लिखा है, थैंक यू सर, यू ऑलवेज मोटिवेट मी, अल्लाह गिव अस मोर सक्सेस एंड हेल्थ। जी हाँ, वही चाहिए, जब आपके पास सेहत है, जान है तो जहान है, उसके बाद अगर आप कामयाब है दुनिया में तो वो और अच्छी बात है। कोकरनाग से वसीम साहब बहुत दूर से प्यार का इजहार कर रहे हैं हमारे दोस्त।
वानी बाबू, उमर भाई आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है। वानी बाबू ने कमेंट लिखा है, अगर किसी को इस तरह लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिस तरह वानी बाबू लिख रहे हैं कि उनको कट कट करके आवाज़ आ रही है। मोहम्मद मीर ओवैस मैच एंड तक जाएगा। जी मुझे भी लग रहा है कि गौहर लेगी कि वो ना 4 ओवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा आसिफ मंजूर भी आएंगे बॉलिंग करने के लिए। आसिफ मंजूर एक कमाल की वेली के मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन कैप्टन है, लेकिन आज उनका बल्ला चला नहीं। दिमाग से खेलते और ये दिमाग का ही खेल होता है क्रिकेट। पहली गेंद बहुत बड़ी आंखों में, बट आशिया आपका नेट स्लो है। ये किसका नेट स्लो है, मेरा या फिर हमारे एक दोस्त का, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कर ली थी। शौकत अहमद, अयाज पंजगाम की शान है। ये फातिमा फ़हीम इब्न शमीम ने लिखा है, यानी कि अयाज जो है, शायद ये अयाज रशीद है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 2 साल पहले इन्होंने एक सैकड़ा ठोका था, मुझे याद है, इकबाल स्टेडियम टचबाग के अंदर। और फ़हीम आप फिर से बताइएगा कि अयाज रशीद इसका फुल नेम है। इस पार गेंद को क्या चलता, अयाज ने ही कट किया और कवर पर इसे रोकने में नाकाम रही थी गेंददार के अंदर दिलवानी। गेंद की गोली की रफ्तार से सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। सिद सज्जाद, वालेकुम सलाम, वॉचिंग फ्रॉम मिडोरा त्राल। टफ कंटेस्ट रहेगा और पयाम मंजूर ने बहुत दिनों के बाद आज मुझे याद किया है। उमर साहब, लोग कह रहे हैं कि ये जो बूढ़े हैं ये नौजवान क्रिकेटर, उसको ना वो जो सीनियर क्रिकेटर्स है जब वो फॉर्म में आते हैं, ये मानना है पयाम मंजूर साहब का कि उनको अच्छा नहीं लगता है। इसके बारे में मुझे नहीं पता। आरसीसी क्वेनबल के हो सकता है ऐसा। आरसीसी क्वेनबल के एक सीनियर क्रिकेटर आज भी फिट है माशाल्लाह इस उम्र में भी। और जब बीच मैदान पर होते हैं, फिलहाल बीच मैदान पर बहुत बड़ी विकेट हासिल कर लिया मुदस्सिर वानी ने और बोल्ड किया याज को। याज ने थोड़ा सा आगे आकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इस बार भी बल्ले और शरीर के बीच में निकल के रास्ता इख्तियार करती हुई सीधा स्टंप्स पर लगी। मुदस्सिर वानी स्ट्राइक्स। विकेट नंबर 2 याज के रूप में पंजगाम बॉय इस मुकाबले में बाहर जा रहे आउट होकर के फिरदौस 11 गुण के लिए। जी हाँ, याज रशीद ही है। इसको मैंने एक 2 बार इसकी बैटिंग में कमेंट्री की। वानी बाबू लिख रहे कि 5G चल रहा है, तो फिर वॉल्यूम का कुछ इशू होगा। सैम मुदस्सिर, बदला आज लेना है घुंड को। पयाम मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तो मैं बात कर रहा था पयाम मंजूर साहब की। इस उम्र में भी शायद 40 में होंगे, लेकिन इस उम्र में भी कमाल की फिटनेस इस बंदे के पास। और क्रिकेट के दीवाने पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अयाज के दोस्त जाहिद अफजल साहब गोरीपोरा से। सिद सज्जाद, माय ऑल टाइम फेवरेट आदिल मिडोरा, डाउन टू अर्थ गाय। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर। और अगर एक अच्छा बल्लेबाज अच्छा इखलाक रखता है तो फिर ज़्यादा वो बेहतर दिखता है, आपको पसंद आता है वो ज़्यादा। इखलाक का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छे इखलाक, अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। जब ये क्वालिटी होती है ना क्रिकेटर में, तो फिर एक और डैशिंग क्रिकेटर पहुंचे हैं गब्बर के नाम से काफ़ी मशहूर, द लीडर ऑफ द कैप्टन ऑफ सर 11 केसरगाम, मुदस्सिर डार साहब आज भी गॉगल लगाकर पहुंचे हैं इस ग्राउंड के अंदर इस मैच को देखने के लिए। लंबे कद के क्रिकेटर, एक खूबसूरती है ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा रखी कि यहाँ पे क्रिकेट के दीवाने आते रहते हैं। आदिल खान, तारिक यासीन, शबीर अहमद, लव यू उमर भाई, गानी मंजिल, यूनिस डार आपका बहुत शुक्रिया। विकेट पर उतरे हैं अब हारून मलिक, कोहली के नाम से काफ़ी मशहूर है। और हारून का जो फ्रंट फुट ड्राइव है ना वो गजब का रहता है और पुल भी ज़बरदस्त खेलते हैं हारून। ताल्लुक इसका वागरगुंड निवासी है। नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए दूसरी इनिंग में फिरदौस 11 गुण की तरफ से।
कोहली एक है, वो है विराट सर को। जी हाँ, वो तो है विराट कोहली, दुनिया के सबसे फेमस क्रिकेटर और एक शानदार बल्लेबाज। महराज वानी। फिरदौस 11 गुंड के बैट्समैन को चाहिए कि एक साइड से अटैक करे, क्योंकि रन रेट पर भी ध्यान देना चाहिए। विकेट नंबर तीसरा इसी के साथ गंवा दिया है आमिर शेख ने अपना, और फिरदौस 11 गुंड की टीम को लगाया तीसरा झटका। झटका नहीं बल्कि दचका लगा है। इससे पहले अय्याज सेट बैट्समैन और अब जाकर आमिर शेख सस्ते में आउट है। कॉर्ड बैंड की सूरत में गवर लेगी आए और गवर लेगी छागे। लेगी ने बल्ले से भी 19-20 रन बनाए और अब गेंदबाजी में वो अपना जबर दिखाते हुए, अपना जलवा दिखाते हुए आते ही पहली गेंद पर इन्होंने विकेट निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, और इससे बेहतर शुरुआत नहीं होगी गवर लेगी के लिए। स्पेल की पहली गेंद पहले ओवर की, और आमिर शेख इस मैच में बाहर के आउट होकर के बढ़िया वापसी चैलेंज उस्मानपुर की टीम कर रही है। मेहरान शब्बीर साहब आपका बहुत जिक्र है। मेहरान, हाउ आर यू? अजमेरी मीट शॉप एक फेमस मटन की दुकान है, पामपुर जो अड्डा है वहां पे। मेहरान शबीर साहब, तलबाग से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच। और आदिल खान, हारून वन मैन आर्मी है। तजुमन लेफ्टी, आज भी हीट वेव है। जी हाँ, काफी ज्यादा। तजुमन लेफ्टी, चेकपुरा 11 स्टार्स के टेशिंग, बाएं हाथ के बल्लेबाज। लोन सिराज साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम लोन साहब, टेंगन से शायद जुड़ चुके हैं। वसीम खान साहब लिख रहे कि सर मैं मुश्ताक और जिया का भी नाम लूं, ये भी मेरे साथ थे। आपके पास में जितने भी हैं ना, उनका आप नाम ले सकते हैं और हम शौक से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे कौन कौन इस मैच को आपके साथ देख रहे इस वक्त। नजार मुश्ताक, अगर ऐसी बैटिंग गुण की नहीं तो ये मैच जल्दी खत्म होगा। आदिल खान लिख रही कि क्लास हैज 5 लेटर्स, सो डज हारून। क्या हारून के पास क्लास है? लेकिन बहुत मुश्किल होगा हारून के लिए भी विकेट कीपर इस समय बैटिंग करना, क्योंकि इस वक्त काफी हालत खराब है टीम फिरदौस 11 गुंड की। आशिक हिलाल साहब, मोहम्मद मुजम्मिल बेग, ग्रेट कमेंट्री उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये गेंद को निकाल दिया। जुनैद वानी ने 2 फील्डर को किया बाइसेक्ट और गेंद गेम विद नो टाइम घास की कालीन को चीरती हुई सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर। वानी के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। आशिक हिलाल साहब लिख रही कि आदिल खान, हारून है some 6 additional class it is। आशिक साहब लेजेंड्स 11 गड्डोरा के कैप्टन और एक सीनियर क्रिकेटर, गड्डोरा के इलाके में सबसे सीनियर जो कि इस वक्त खेल रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी फिट है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बड़ा खुश हो जाता हूँ मैं जब मैं सीनियर क्रिकेटर को देखता हूँ, नौजवान क्रिकेटर्स के साथ वो ग्राउंड के अंदर। असरार बशीर साहब, ट्रम्प कार्ड गवर लेगी अगली गेंद करने के लिए, इस बार छोड़ दिया छेड़खानी के बगैर बल्ले को हमें उड़ा करके वहां जुनैद वानी ने विकेट कीपर के लिए 372 छक्के लगे हैं इस टूर्नामेंट में। ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 32 टीमों पर मुश्तमिल था, एडिशन 5th, और आज सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है एक स्लिप के साथ। एक बार फिर वही क्या जो पिछली गेंद पर जुनैद वानी ने गेंद को छोड़ दिया, रास्ता दिखाया विकेट कीपर के लिए। वसीम खान, मेरा फ्रेंड जिया पामपुर से है, वो भी बोल रहा है मेरा क्लासमेट है उमर भाई। जिया, हु इज जिया? हो सकता है आप उसका पूरा नाम बताइएगा, तब मुझे जल्दी समझ आएगा। वसीम साहब आप फिर से कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आदिल खान, हारून द मैन ऑफ बिगेस्ट ओकेजन, ये देखना होगा आज, ये इम्तिहान है आज हारून के लिए। जिस कैलिबर के वो बल्लेबाज है, जो टैलेंट है वो दिखाना होगा, और 2 टैलेंटेड बल्लेबाज विकेट पर है इस वक्त। फिरदौस 11 गुण की जानिब से एक जुनैद वानी फ्राम त्राल और दूसरे हारून कोहली फ्राम आगरगुंड निवा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। थैंक यू सर इस कमेंट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और साथ साथ
तमाम दूसरे व्यूअर्स को भी। जिया लिख रही कि सर मुश्ताक अहमद चौलान ही लव्स टू प्ले अंडर प्रेशर लाइक कोहली। आदिल खान मुझे लग रहा है कि आशिक साहब डाई हार्ड फैन हैं वहां पे हारून मलिक के। वसीम खान का मानना कि जिया फ्रॉम फतलबाग से थे हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि एक साथ हम पढ़ते थे हायर सेकेंडरी पामपुर में। जिया मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आदू बेस्ट गेम। मुदस्सिर और गवर लगी बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं ये दोनों ही स्पिनर्स जिन्होंने शिकंजा कसा है। मेहरान शबीर साहब एक बार फिर कमेंट कर रहे हैं अजमेरी मीट शॉप, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का मीट मटन चाहिए तो आप ये डायरेक्ट हिट चाहिए, लेकिन अंपायर ने नकारा। आदिल वानी का ये गोली की रफ्तार से थ्रू पड़ा स्टंप्स पे। वही मैंने कहा खान राजू वसीम खान इन हायर सेकेंडरी पामपुर। जी अब मैं वही कह रहा कि हायर सेकेंडरी पामपुर में ही बहुत सारे दोस्त थे हमारे, और उसमें एक और दोस्त था जिसका इंतकाल हो गया, उसका ताल्लुक बारसू से था शायद, जिसकी वो मौत वाक़या हुई लास्ट ईयर। अभी उसका आबिद मुश्ताक शायद उसका नाम है, लेकिन वो मुझसे एक क्लास आगे थे। माही आमिर, वालेकुम सलाम आमिर साहब, अल्लाह ताला उनको मगफरत करे। आप 46 पर 3 7 अशरेक के बाद, और फतलबाग से हिलाल थे शायद मेरे साथ मेरे क्लासमेट। बटादू लिख रही कि सर लोकेशन बोलो। मुझे लग रहा है कि आप पहली बार ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये जो मुकाबला चल रहा है इसको देख रहे हैं, इस वजह से आपने लोकेशन का बताया है। लोकेशन यही है कि काकपुरा मेन चौक में पहुंचकर आप किसी भी बंदे से पूछ सकते कि मुझे ग्रीन पार्क जाना है, वो आपको रास्ता बताएगा। ऑन साइड में फ्लिक किया इसे कलायु के दम पर तेज आउटफील्ड। शाहिद रत गेंद को नाकाम रहे रोकने में। डीप फाइन लेग पर हर स्पीच मलिक हारून के बल्ले से पहला चौका, रनों की शुरुआत कर दी मलिक हारून ने खुद के लिए। वो ऑफ द मार्क हुए। आदि आदिल वालेकुम सलाम। खान राजू लव यूर कमेंट्री, लव यू टू। वसीम खान लिख रहे कि आबिद हिलाल नीचे। देखिए मैंने कहा था ना हिलाल को तो मैं जानता हूं, जिया शायद कॉन्ट्रैक्टर है क्या, अगर वो है तो फिर मुझे समझ लग गया है। इशफाक बशीर, आशिक हिलाल साहब, आदिल खान दिस इज शॉट ऑफ हाई अथॉरिटी। आदिल खान साहब काफी तारीफें कर रहे हैं। एक बार फिर गेंद को ड्राइव किया फ्रंट फुट ब्लॉकर हारून ने। इमरान नजीर से समथिंग अबाउट मोहम्मद सिराज, और अब तीसरा भी रन पूरा कर रहे हैं। खराब क्रिकेट, खराब फील्डिंग, और स्कोर पहुंचा इन 3 रनों की मदद से 53 पर 3 विकेट के नुकसान पर। सिराज के लिए हम क्या ही कह सकते हैं। सिराज ने यस्टरडे अपने मुल्क के लिए गजब की गेंदबाजी की। इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल उनको मिला, ये नीचे रहती हुई कट करने गए थे इस पर। ये 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं, 3 बैट्समैन, उसमें जुनैद मीर 19, अय्याज ने बनाया 19, और साथ साथ आमिर शेख 2 रन बनाकर आउट हुए। शाहिद मलिक माय ऑल टाइम फेवरेट कमेंटेटर, थैंक यू मलिक साहब। कहां से आपका ताल्लुक है? परवेज अहमद और बट एजाज साहब कमेंट कर रहे हैं। 8 ओवर पूरे, 53 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 72 गेंदें भी बची हुई और 98 रन आपको चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अपडेट आपको ज़रूर दे दूंगा कि आज सुबह हम पहले हाफ में दिन के वहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पे थे। अंडर-19 यामा प्रीमियर लीग का वो इनॉग्रल मैच था। उसके बाद हम सीधा यहाँ पहुँचे, तो काफ़ी ज़्यादा काम था आज दिन भर, और आसान नहीं रहता कि आप 80 ओवर्स की कमेंट्री दिन में करें। एक टफ टास्क है हमारे लिए, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये थकान हम महसूस नहीं करते हैं। हमें एनर्जी काफ़ी
मिलती है आपके कमेंट से, बूस्ट हम हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह एक प्यासे को पानी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उसको पानी देंगे तो वो थकान फिर फील नहीं करता है। और इसी तरह आप जब कमेंट करते हैं तो मेरी थकान ख़त्म हो जाती है। शायद मलिक साहब लिख रहे कि खाईगाम से, थैंक यू शायद साहब, खाईगाम से देखने के लिए थैंक यू। और डार आमिर साहब लिख रहे कि कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खुदा करे कि ये हमारे प्लेस दुनिया के कोने में मशहूर हो जाए। हवा में गेंद और हाथों में भी, लेकिन छोड़ दिया ये यावर गुल ने कैच। गवहर लेगी काफी नाखुश लग रहे हैं, इस तरह का कैच लेना चाहिए। गेंद तक पहुंचे, हाथों में भी आई, लेकिन इसे पकड़ में नाकाम रहे। कमाल की क्रिकेट रहे यावर गुल, लेकिन ये दबाव और तनाव की लड़ाई है। जो ज्यादा चलेगा झेलेगा वही आगे निकलेगा। और गवहर लेगी को ये दूसरा विकेट मिलते मिलते मिला नहीं, खराब फील्डिंग के चलते यावर गुल की जानिब से। शेख तजमल वालेकुम सलाम, द चीफ द लीडर ऑफ मुराद 7th स्ट्रीट क्रिकेट क्लब, थैंक यू वेरी मच तजमल बशीर साहब जुड़ने के लिए। और आपका आज मैच था, आपकी टीम का आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी इज्जत करते हैं, काफ़ी फिक्र करते हैं हमारी शेख तजमल साहब। महराज वानी फिरदौस 11 गुण के डगआउट में बैठे हैं हेड कोच मीर मुख्तार। उसको चाहिए कि अपने बैट्समैन को बोले एक साइड से अटैक करे। अटैक करने के लिए गेंद रॉडर में मिलनी चाहिए, और अगर अटैक करेंगे ना अच्छी गेंद पर तो फिर आपके ऊपर अटैक हो सकता है, यानी कि आप विकेट गंवा सकते हैं और फिर दबाव आपके ऊपर ज़्यादा आ जाएगा। आने वाला बैट्समैन में अभी आरिज अंद्राबी का आना बाकी है, टैलेंटेड लेफ्टी फ्रॉम रत्नीपोरा, जो कि फिरदौस 11 गुण की टीम के साथ खेलते हैं। मलिक नज़ीर साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम नज़ीर साहब। 9 गॉन 57 फॉर 3, हारून मलिक 9, जुनैद वानी 8। गवर लेगी ने 2 ओवर में अब तक 9 रन दे करके विकेट 1 हासिल कर ली। जरूरी रन रेट जो है ना वो 8.5 के ऊपर है। और अगर मैं करंट की बात करूं, जिस हिसाब से भी रन बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट 6.33 है। डोडा से मलिक नज़ीर अहमद, थैंक यू जुड़ने के लिए। पहली टीम जो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है वो है राथर बिल्डर्स पाहरू, जिन्होंने बिलीव कैप्स को हराया था आज से 2 रोज पहले। और अब यहां से देखते कि कौन सी टीम फाइनल में क्वालिफाई करेगी, और उनका फिर आमना सामना फाइनल मैच होगा राथर बिल्डर्स पाहरू के साथ। 66 गेंदें अभी भी आपके पास है, और 66 में 94 चाहिए। 66 गेंदें 94 रन, विकेट 7 अभी भी आपके हाथ में है। मोहम्मद यासीन बट वालेकुम सलाम, डडम आई थिंक बडगाम से, बट मुर्तज़ा, शौकत अहमद और डार आमिर। इंशाल्लाह पामपुर विल विन, कुछ कह नहीं सकते कौन सी टीम यहाँ से मुकाबला जीत कर जाएगी। दोनों टीमों के पास मौका है जीतने का, 7 विकेट दूर है अभी भी जीत से चैलेंजर्स पामपुर की टीम। और अभी तक इस्तेमाल किया नहीं गेंदबाजी में आसिफ मंजूर का। आसिफ मंजूर इस समय गली पर प्लेस है। थर्ड मैन पर मीर फरहान, पॉइंट पर यावर गुल को रखा गया। ये हवा में उड़ी जरूर, लेकिन फरहान से आगे गिरी और फरहान ने डाइव लगाकर इसे कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और मौका बना था, हाफ चांस आप इसे कह सकते हैं, लेकिन अगर फाइनल में पहुंचना है तो ये हाफ चांसेस जो है इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल चांस में। क्रिकेट अपडेट, व्हाई डिड नॉट ग्रीन पार्क ललहरा get the much hype like other does? I think this Green Park ground is in top 10 grounds in Valley. What is the reason behind? रीज़न यही है कि यहाँ पे वन विलेज भी होते हैं टूर्नामेंट्स, उससे लोकल टैलेंट बाहर निकलता है। और यहाँ के मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है वो इस चीज़ को लेकर के हमेशा उनके मन में रहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी वन विलेज, उसके बाद आपने देखा होगा कि वन विलेज लीग इस साल हुई। और अपडेट यही है कि ये टूर्नामेंट का जो फाइनल होगा, यानी कि एडिशन 5th ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग जो ओपन टूर्नामेंट था नॉकआउट बेसिस पर 32 टीमों पर, अब कोंग पोस्ट T20 कप ललर आपकी तरफ आ रहा है। हमारे पेज पर
का जो नाम है कंगपोश, इसी के नाम से यहाँ के मैनेजमेंट ने फैसला किया फिरदौस भट्ट साहब ने कि ये इसी ने नाम पे एक बड़ा टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है जिसमें अच्छा विनिंग अमाउंट होगा और वो ओपन टूर्नामेंट होगा। एडिशन 7th कंगपोश T20 कप। शौकत अहमद, जहूर भाई नेक्स्ट लीग पकड़ना इन एनी हाउ, ये हेड कोच बता रहे। तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ यूसीसी कनबल के कैप्टन के साथ, और मुझे लग रहा है कि यूसीसी को आना चाहिए अगर कंगपोश T20 कप शुरू हो रहा है यहाँ पे इस टूर्नामेंट के बाद। अगर ये टूर्नामेंट फिनिश हो गया, फाइनल इसका होगा, उसके बाद वो जो वन विलेज लीग है उसमें अब वो लीग जो है ना नॉकआउट स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ की मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो अब ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, शायद 32 टीमों का होगा। कंगपोश T20 कप ले रहा आपकी तरफ आ रहा है और आप हमारे पेज पर रहिएगा और आपको अपडेट मिलेगा। गेंद को निकाल दिया, फाइन खेलते हुए कलाई के दम पर हारून मलिक ने, कलाइया मजबूत है, कलाइयों में जान है और गेंद की इस मरतबा फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। हारून के बैट से ये चौका, इस ओवर में 2 चौके लगे मुदस्सिर वानी के खिलाफ। मुदस्सिर वानी आखिरी मरतबा इस ओवर में इस पर डॉट डिलीवरी कर दी। मुदस्सिर वानी ने ऑफ स्टंप से बाहर इसे खेलने की कोशिश, काफी दूर थी गेंद और वो अच्छा फुटवर्क देखने को मिला नहीं हारून मलिक की जानिब से इस गेंद पर। आदिल खान, हारून, योर फैंस आर वॉचिंग, यू आर द ओनली वन हु कैन वन इट फॉर फिरदौस 11 गुंट। रफीक शेख साहब ने सलाम किया है, सीनियर ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ किंग्स 11 मुरन से देखने के लिए थैंक यू। और धीरी प्रीमियर लीग 32वां एडिशन, 32 टीमों का वो टूर्नामेंट, 45वां एडिशन, उसका फाइनल भी आपकी तरफ आ रहा है। और इस संडे हम आपको मिलेंगे मलंगपुरा की सरजमीन पर। जुल्फिकार हमीद साहब के टूर्नामेंट का फाइनल है मलंगपुरा प्रीमियर लीग। उससे पहले थर्सडे के दिन अंडर-19 यामा प्रीमियर लीग का वो फाइनल मुकाबला होगा 11वें एडिशन का। और कल इनॉग्रेशन है नई टूर्नामेंट की, वन विलेज गुडूरा प्रीमियर लीग 16वें एडिशन की। सरवर लोन और मीर शाहनवाज साहब जिन्होंने हमें दावत दी है कल के मुकाबले के लिए। कल 1 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा, तो कल आप जुड़िएगा ज़रूर। बट हार्डवेयर, व्हिच ग्राउंड इज दिस? दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा फॉर यूर। आप विजुअल्स में देख सकते हैं जूम आउट करके, काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है, लश ग्रीन आउटफील्ड, सरसब्ज़ और शादाब नज़ारे, हरियाली हरियाली आपको नज़र आ रहा है। ग्राउंड में ग्रीनरी है बहुत अच्छी। सरवर शबीर वानी, मुबशर अकरम डोडा से और नजार मुश्ताक। इसका फाइनल कब है उमर भाई? संडे को नहीं होगा, संडे के बाद या फिर उससे पहले हो सकता है सैटरडे के दिन, लेकिन अपडेट पूरी तरह से नहीं है। और फिर दो साहब फाइनल की बात करें, फाइनल कब है इसका? ये फाइनल के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा। सैटरडे, संडे हम फ्री नहीं है, संडे हमें जाना है मलंगपुरा, तो अभी अपडेट पूरी तरह से नहीं है कि कब है। लेकिन कंगपोश T20 कप आपकी तरफ आ रहा है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट। इसमें वैली के बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे, बड़ी बड़ी टीमें होंगी और एक अच्छा अमाउंट होगा उस टूर्नामेंट के अंदर। उमर वानी, हाँ वालेकुम सलाम। क्रिकेट इज चांस, फुटबॉल इज डांस। ग्राउंड के डायमेंशंस अगर अच्छे हैं तो बिग टूर्नामेंट क्यों नहीं निकलता है। आपकी तरफ आ रहा है बहुत बड़ा टूर्नामेंट। क्रिकेट अपडेट, as you said sir, you a young talent but Matt, cricket is not talent, they should focus on turf wicket। देखिए टर्फ विकेट बनाना आसान काम तो है नहीं, और वादी कश्मीर के अंदर टर्फ विकेट एक चैलेंज रहता है आपके लिए। और उम्मीद करता हूं कि इस ग्राउंड के अंदर, अगर मेरी बात यहाँ के मैनेजमेंट तक पहुँच जाती है, ग्राउंड अच्छा है, आपने अच्छी बात छेड़ी है, यहाँ पे भी टर्फ विकेट होना चाहिए। लेकिन इस साल तो नहीं होगा, अगले साल, क्योंकि ये जो विकेट जहाँ पे है ना, इसकी लोकेशन यहाँ चेंज करनी होगी। ये थोड़ा सा
लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। 68 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 10 के बाद। और अब 11वें ओवर में ये ड्रिंक्स के बाद गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया है? आई थिंक गवर लेगी आए बॉलिंग करने के लिए। जहूर शेख, उमर वानी, बट हार्डवेयर। ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट था। गुलाम मोहम्मद जीएम, आई थिंक गुलाम मोहम्मद जीएम जो है ना वो मैच को इस वक्त देख रहे हैं तुजन पुलवामा से। 10 गॉन, 68 पर 3। जुनैद वानी 14, हारून मलिक 14 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। गवर लेगी ने 2 ओवर डाले हैं अब तक, 19 रन देकर 1 विकेट उनको मिला है। 11वें ओवर की शुरुआत गवर लेगी। पहली गेंद बढ़िया थी, लेग गो ऑफ पर, और थोड़ा सा क्या फंबल आदिल वानी ने कवर पोजीशन पर, लेकिन जल्दी उन्होंने कमबैक किया। दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस दफ़ा रन बनाने का चांस था नहीं। गवर लेगी दूसरी मरतबा इस बार बाहर निकल रही थी, लेकिन इसी विद द टर्न ही पॉइंट पर खेला 1 रन के लिए। 69 पहुंचा स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद गवर लेगी तीसरी दफा इस ओवर में इस बार रिसीव करने की कोशिश। फ्लाइटेड डिलीवरी पर लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन इस बार बीट हुए पूरी तरह से, और किस्मत वाले रहे कि बल्ले पर नहीं लगी, टॉपेज नहीं लगा। हारून इस समय 14, जुनैद वानी 15, और संभल कर खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक पार्टनरशिप पनप चुकी है। राजौली लव फिरदौस 11 के लिए। बट हार्डवेयर लिख रही कि थैंक यू फॉर रिप्लाइंग माई कमेंट। हमारा ये काम है मेरे दोस्त, इसमें थैंक यू की ज़रूरत है ही नहीं। अब अपना कीमती टाइम गुजारते हैं कंग पोस्ट प्रेस ग्लोरी पर, कमेंट लिखते हैं टाइम निकाल करके, और ये बड़ी बात है मेरे लिए। 30 रन की ये शराकतदारी अब तक बन चुकी है 28 गेंदों से इस चौथे विकेट के ऊपर। 70 पर 3। 10.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 11वां ओवर, जिसमें अब तक 2 ही रन बने हैं। इस बार थोड़ी सी शॉट मिली, पुल किया इसे, लेकिन सीधे सुकर डीप में अदनान मीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड करके रवाना किया। 1 रन हासिल करने का मौका था अहमद इरफान के बाद यहाँ बट हार्डवेयर और गुलाम मोहम्मद जीएम। इट इज इजी टू थिंक अबाउट द टफ विकेट बट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट द सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज। बट आसिया रिकॉर्ड रेट के लिए काफ़ी परेशान दिख रही है। 8.84 रिकॉर्ड रन रेट है। 54 गेंदें, 80 रन इक्वेशन। अब ये बड़ा फासला बन गया है रनों और गेंदों के बीच में, इसको कम करना होगा। ये 2 सेट बल्लेबाज, अब इनको इस रन रेट का भी ख्याल रखना होगा। जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 9 के करीब पहुंच चुका है। 100 की स्ट्राइक रेट से अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, लेकिन अब इस स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। और गेंदबाजी में तरफ का इक्का, आसिफ मंजूर को लेकर के आए गेंदबाजी करने के लिए। क्रिकेट अपडेट लिख रहे कि सर यू आर वन ऑफ द डिजर्विंग कमेंटेटर टू कमेंटेट इन आईपीएल बीपीएल। देखिए सर, बीपीएल वाले अगर हमें कॉल भी करते तो तब भी हम नहीं जाते, क्योंकि हम अपना काम करते हैं अपने पिच पर, तो इसी में हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीपीएल एक बहुत बड़ी लीग है वादी कश्मीर के अंदर, बीच बिहार प्रीमियर लीग, उसका एक अपना नाम है, उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन अगर आप कमेंटेटर की बात कर रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, ये आपकी सोच है, लेकिन मैं इस वक्त जो अपने पेज पर जो काम कर रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसी पे काम करना, क्योंकि लोकल मैच हम ज़्यादा कवर करते हैं, वन विलेज टूर्नामेंट्स हम ज़्यादा कवर करते हैं। अच्छा लगता है। आई एम हैप्पी इस वक्त इस पेज पर। अमीन कुरैशी साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अमीन साहब, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। 64,000 या 64,300 के आसपास जो फेसबुक फॉलोअर्स है यहाँ तक पहुँचने के लिए हर एक का सपोर्ट रहा है अभी तक। तो इस समय मेहनत करने के बाद इस पेज को मैं ऐसे छोड़ूं, किसी दूसरे के पेज पर जाकर काम करूं, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मेरे लिए ठीक नहीं, और मैं उस तरह का उस मिजाज का आदमी हूं कि आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे। आदिल खान साहब, हारून इज देयर, नो नीड टू पैनिक। ये आदिल खान को ना पूरा भरोसा है, विश्वास है हारून मलिक के ऊपर। और इस बार गेंद
फाइन लेग की तरफ गई है। फरहान मीर ने अच्छी दौड़ लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचेगी। इनकी फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। क्या बल्ले से लग कर गई है या फिर हेलमेट को? अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये चौका खाते में होगा हारून मलिक के। हारून मलिक पहुंचे 20 पर 19 गेंदों का सामना करने के बाद। आसिफ मंजूर अब तक 7 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों से। उनके कोटे का पहला ओवर। मीर तारिक साहब लिख रहे हैं अगर ये पैड पर लगी जोरदार अपील और उंगली हरकत में आ गई अचानक से। वहां लाल कलर का कपड़ा लगाकर सर के ऊपर अंपायर फिरदौस इस्लाम ने उंगली खड़ी कर दी है। आउट करार दे दिया है इसी के साथ, और आसिफ मंजूर को विकेट मिला। हारून मलिक आउट हुए एलबीडब्ल्यू की सूरत में 5वें विकेट, 4थे विकेट के रूप में, और इस डिसीजन से नाखुश लग रहे हैं हारून मलिक। काफी ज्यादा नाखुश लग रहे हैं इस डिसीजन से, लेकिन जाना पड़ेगा बाहर आउट होकर। बीपीएल में अगर किसी की कमी है वो बाबा निसार सेंसेशन एंड कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी। थैंक यू ब्रदर, अगर आपको लगता है तो उसके लिए शुक्रिया। तजमुल लेफ्टी, यस यू डिजर्व ए बिग स्टेज। ये आपको क्या छोटा स्टेज दिख रहा है? कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, आप मुझसे पूछे कितनी मेहनत करनी पड़ी है 0 से 64,300 फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए। ये दिन रात मेहनत करनी पड़ी हमें। ये आउट नहीं था, ये आसिया जी का मानना है। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अंपायर है वहां पे, उन्होंने आउट करार दे दिया है। अब वो अलग बात है कि क्या ये आउट था या नहीं, वो दूसरी बात है। पहली बात यही कि अंपायर की उंगली हरकत में वहां पे आ गई और उन्होंने उठा दी उंगली और आउट का इशारा कर दिया। हारून मलिक इस मुकाबले में आउट हुए, लेकिन वो काफी नाखुश लग रहे, काफी खफा इस डिसीजन से। अब विकेट पर आरिज अंद्रा भी आए हैं। शिराज अहमद का मानना है कि डाउन द विकेट, मिसिंग विकेट, और महराज वानी यस सपोर्ट ऑफ अदर टीम। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे अंपायर। देखिए अंपायर किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, अंपायर के पास वो टाइम नहीं रहता है ज़्यादा, और आपके पास वो टेक्नोलॉजी है नहीं। जो भी करना है आपको विद इन सेकेंड्स फैसला करना होता है, और ऐलान कर दिया है, उंगली खड़ी कर दी वहां अंपायर ने। और हमारे पीछे साहिल साहब हैं जो कि हॉर्न बजा रहे हैं। अब आरिज अंद्रा भी विकेट पर उतरा बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद आरिज के लिए, और आरिज ने खेलकर रन के लिए जाने की कोशिश की, लेकिन फार एंड पर मना किया वहां पे। असरार भाई ये मैट है, इस पे टेक्नोलॉजी बाय फेल है, आई नो, बट जस्ट लाइक बीपीएल आरपीएल। शिराज अहमद नॉट आउट था सर कि बीपीएल आरपीएल डब्ल्यूपीएल जो है अच्छी लीग्स है वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन हम काफ़ी बिजी रहते हैं, बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, इसीलिए हम इसी में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 गॉन 78 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 48 गेंदों में 73 चाहिए। इस मैच को जीतने के लिए हम थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, क्योंकि मुझे लगी है प्यास। दिन का ये दूसरा मुकाबला आप लगातार देखो और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और अभी तक हमने पहले वो 35 ओवर कमेंट्री की, और उसके बाद इस मैच में 20 ओवर, और अब जाकर ये 12वां ओवर, यानी कि 20-32 70 ओवर्स सुबह से हम लगातार कमेंट्री कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा सा वक्फा चाहिए, रेस्ट चाहिए। इस ओवर में हम चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे और रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी पिएंगे, और ये 14वें ओवर की जब शुरुआत होगी आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
थोड़ी सी वक्त के बाद हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। एक मरतबा फिर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। 13वें ओवर के बाद 91 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। और पिछले ओवर में आरिज अंद्राबी ने एक छक्का लगाया, एक चौका भी आया, तो अच्छी बैटिंग की आरिज अंद्राबी ने। आते ही हाथ खोल दिए शिराज अहमद, बट आसिया, थैंक यू वेरी मच। 42 गेंदे अभी भी बचे और 60 रन दूर है जीत से फाइनल में पहुंचने के लिए। यहाँ पे टीम फिरदौस 11 गुंड 151 रन का टारगेट, और जेलम ब्लूज पामपोर के लिए अभी भी 60 रन डिफेंड करने के लिए है। आसिफ मंजूर ओवर द विकेट आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद अंदर आते हुए इसे खड़े खड़े ही पास में खेला और बड़े ही ढीले हाथों के साथ, सॉफ्ट हैंड्स के साथ, और इस बीच 1 रन पूरा करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। विकेट पर 2 अच्छे बैट्समैन बाएं हाथ के और दाएं हाथ के। आरिज ने बनाए 11, जुनैद 21 एक छोड़ संभाले हुए है। एक अच्छी पार्टनरशिप बन भी 40-50 रन की, शायद 50 से कम हारून और उसके अलावा जुनैद के बीच में। और आने वाले बैट्समैन में लंबे कद के बल्लेबाज दानिश मंजूर और उसके बाद मुजम्मिल मैक्सी का भी आना बाकी है। तो बैटिंग बची हुई अच्छी खासी अभी भी फिरदौस 11 गुंड के पास। बासिल मुजम्मिल, वालेकुम सलाम, डैशिंग लेफ्टी फ्रॉम पामपोर, बेस्ट ऑफ लक जेलम ब्लूज पामपोर के लिए बासिल लिख रहे हैं। हंस रहे हैं बासिल साहब, मुझे पता है, और बासिल की स्माइल काफ़ी क्यूट है। 93, 4 विकेट के नुकसान पर 13.2 के बाद 40 गेंदें, अभी भी 58 चाहिए इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए। जुनैद वानी के लिए एक गेंद, इस बार जुनैद ने कदमों का किया इस्तेमाल, स्लो ओवर गेंद थी और ये चेक शॉट खेला ऑफसाइड में। जुनैद ने सीधे फील्डर शायद मीर के पास, शायद रतर के पास कोई रन लेने का मौका था नहीं। इस दफा फिर से गेंद को रोका और संभल कर बैटिंग कर रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी जोखिम नहीं वहां ले रहे जुनैद। जुनैद जानते हैं कि विकेट पर उसका रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आसिफ मंजूर के 4 ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गौहर लेगी के भी अभी शायद 2 ओवर बचे हुए या फिर 1 उनके स्पेल का। सैयद सज्जाद इज ही, जुनैद वानी फ्रॉम मिंडोरा जी, वही है शौकत अहमद। आबिद आउटर किन्हामा से, कमाल के क्रिकेटर, वालेकुम सलाम। बासिल यावर गुल, क्या वंदकपुरा का? जी हाँ, वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के तगड़े ऑलराउंडर यावर गुल है इस वक्त इस टीम जेलम ब्लूज पामपोर के साथ। इस बार ऑर्डर में मिली ऊंचा, लंबा और अजीमो शान छक्का निकलता हुआ, क्वालिटी लेफ्टी, डैशिंग लेफ्टी आरिज अंद्राबी के बल्ले से, और अंद्राबी ने इस बार गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा है। 6 रनों के लिए काफी दूर गई गेंद, ऊपर भी, और इस 6 के साथ ही 100 रन मुकम्मल। फिरदौस 11 गुंड के रन चेस में 14 गॉन, 100 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ट्राल साइड का है अहमद इरफान, तजमुल लेफ्टी, बट आयशा 1 ओवर गौहर लेगी का। जी हाँ, 1 ओवर उनका, 2 ओवर आसिफ मंजूर के। आसिफ मंजूर ने 8 की औसत से रन सब तक दे दिए हैं 2 ओवर में, अभी भी इनके 2 ओवर बचे हुए हैं। 14 गॉन, 100 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जुनैद 22, आरिज अंद्राबी तेजी के साथ, विद इन नो टाइम वो 18 पर पहुंचे हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो इस समय 300 के आसपास है। 36 गेंद 51 रन, अब इस इक्वेशन इस सेमीफाइनल मुकाबले की। रिकॉर्ड रन रेट 8.50, करंट 7.14। अब यावर गुल का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी में। अब पहली दफा 15वें ओवर में उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। टैथ के मीडियम फास्ट बॉलर, अच्छी गति है इनके पास, लाइन भी अच्छी रहती है, और आज इस मैच में वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं। इस वक्त विकेट की ज़रूरत है जेलम ब्लूज पामपोर की टीम को मैच में बने रहने के लिए। 36 में 51, फील्डिंग में तब्दीली फरहान मीर कर रहे हैं, और फील्डिंग की जमावट है वो कुछ इस तरह की है। एक मिड ऑन यावर गुल के लिए, उसको अब पीछे भेजा जा रहा है शायद। जी हाँ, मिड विकेट का इलाका खाली है। स्क्वायर लेग पीछे डीप में अदनान मीर के रूप में, फाइन लेग पर गौहर लेगी बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में एक थर्ड मैन, एक टीप कवर और एक मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर यावर गुल ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही अच्छी,
ऑफ स्टंप की बाहर निकली और अंपायर ने थोड़ा सा लेट रिएक्शन दे दिया, वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। मोहम्मद ओवैस मीर साहब लिख रहे कि नीड विकेट ऑफ हारिस बिकॉज लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इज डेंजरस, कम ऑन बिलीव्स, कम ऑन यावर गुल। अपने खास बटन को यहाँ पे दाद देते हुए मोहम्मद ओवैस मीर साहब, सिक्सर किंग, छक्कों का बादशाह फ्रॉम पामपुर। ये गेंद को पुल किया चटपटे अंदाज में, टिपिकल जुनैद वानी, ये पहचान है जुनैद वानी की। पहली दफा जुनैद ने हाथ खोले इस मुकाबले में और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया, बैकवर्ड स्किल के ऊपर से फ्लैट गया और ये छक्का देकर के गया, 6 रन देकर के गया फिरदौस 11 गुण की टीम को। स्कोर अब 107 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर अब 44 ही चाहिए और यावर अगली मरतबा इस ओवर में इस पर शॉट थी ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर नीचे रहती हुई और इसे डेड बल्ले के साथ ऑफसाइड में खेला 1 रन के लिए। 30 रन की शराकतदारी, इससे पहले भी अच्छी पार्टनरशिप बनी थी। अब मैच में पूरी तरह से वापस आ गई है फिरदौस 11 गुण की टीम और मैच में वापस आने के लिए विकेट चटकाने होंगे जुनैद या आरिज में, इन दो में से एक को रवाना करना होगा, तब जाकर मैच में वापस आएगी झेलम पामपुर की टीम। दिन भी डलने को है और अब धूप बिल्कुल भी नहीं है मैदान में और वहां सामने वाले छोर से आरिज के लिए इस बार आउट स्विंग था, लेकिन इसी ऑफसाइड में खेला और आसिफ मंजूर ने थ्रू किया पॉइंट से और बैकअप के लिए जो फील्डर वो काफी पीछे था, इस वजह से 2 रन और मिले। फराद रशीद, आरिज डेंजरस बैटर है। जी हाँ, आरिज तो कमाल की क्रिकेटर है, मैच विनर है और बैटिंग भी अभी बच्ची भी अच्छी खासी, दानिश मंजूर, उसके अलावा मुजम्मिल मैक्सी का आना बाकी है। एक तगड़ी बैटिंग अभी भी है बची हुई और डगआउट में टीम फिरदौस 11 गुण के लिए। यावर गुल की अगली गेंद, इस बार ओवर पिच बनाकर बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रोक लिया, शानदार ऑन ड्राइव गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए आरिज लेफ्टी अच्छे टच में है, इसीलिए इन्होंने कम बॉल्स पे अच्छे रन बनाए, गेम से बाहर वो कर रहे हैं झेलम पामपुर की टीम को। 8 में बनाए 24 तेजी के साथ। आरिज अंद्राबी एक फायरी नॉक खेलते हुए आतिशी पारी उन्होंने खेली है अब तक इस मुकाबले में 114, 4 विकेट के नुकसान पर यह स्लो ओवर और इसे भी पिक किया और इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ आरिज के बल्ले से। ए फलक देख ले इनकी झलक, सबसे अलग आरिज अंद्राबी मैच विनिंग पारी खेलते हुए मैच को फिनिश करने की कोशिश करें जल्दी फिरदौस 11 गुण के लिए। और इस ओवर में यावर गुल ने खाए 20 और यावर को आड़े हाथों लिया वहां आरिज अंद्राबी ने। 31 में चाहिए 31 रन है बॉल, बहुत मुश्किल है अब यहां से डिफेंड करना झेलम पामपुर के लिए। कोई करिश्मा और कोई मौजज़ा ही बचा सकती है झेलम पामपुर की टीम को अब जाकर यहां से, क्योंकि आरिज ना कमाल की पारी खेल रहे हैं और ये गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद फाइनल लेग पर गई और उस और अवीर फरहान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर को गेंद लगी। जान लगा रहे हैं इस वक्त झेलम पामपुर के खिलाड़ी इस मैच में बने रहने के लिए, लेकिन आरिज ने जबरदस्त पारी खेली। 10 गेंद 31 रन, 310 की स्ट्राइक रेट से वो इस समय रन बना रहे हैं। और अगर क्रिकेट के दीवानों की मैं बात करूं तो काफ़ी दीवाने हैं इस वक्त क्रिकेट के प्रेमी ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में, और इस मैच को वो एंजॉय कर रहे देख रहे हैं बैठ करके। यहाँ खचाखच मैदान भरा हुआ है ऑन साइड में ज़्यादातर, और जब धूप नहीं होती है फिर इस ग्राउंड की सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है और हसीन और खूबसूरत दिखेगा आपको जूम आउट करके। यह ग्रीन पार्क का खूबसूरत सा खेल का मैदान, चारों तरफ से ये कवर है सलाखों से, सलाखों के बीच में इस वक्त ये 2 टीमें ये सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th ओपन टूर्नामेंट के इस 5वें एडिशन के दूसरे सेमीफाइनल मैच में। शबीर अहमद सोफी आर इज माई फेवरेट प्लेयर। सोफी थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थ्रिश टाइटंस के कैप्टन, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, तगड़े ऑलराउंडर, अभी भी इस उम्र में काफ़ी फिट और काफ़ी फाइन है। आर
हारिस के लिए बहुत सारा प्यार महराज वानी भी भेज रहे हैं, अहमद इरफान भी, और उसके अलावा फरहद रशीद साहब भी। 15 ओवर के बाद 121, 4 विकेट के नुकसान पर रहने बॉल। 30 में 30 विकेट, 6 बचे हुए हैं। इस वक्त फ्रंट फुट पर है फिरदौस 11 गुण की टीम में। उठता हुआ शॉट, एक मरतबा फिर गेंद को किया चलता गैप में, और इस बार बीट किया वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर को, और गेंद की ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पर। एक और चौके के लिए हारिस अंद्राबी का बल्ला इस समय आगे गुल रहा है, और हारिस अंद्राबी शानदार और जानदार पारी खेलते हुए इस मुकाबले में। गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा वही। खुलकर पिटाई कर रहे, धुलाई कर रहे हैं हारिस अंद्राबी इस वक्त ग्रीन पार्क के खेल के मैदान पर। और फिरदौस 11 को अब 26 ही चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। इस बार विकेट मिली, काट किया इसे, दो फील्डर के बीच में एक खिलवाड़ हो रहा है। आसिफ मंजूर कोड़े हाथों लेते हुए हारिस अंद्राबी, विड्थ थी इस गेंद में, ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश, सोच अच्छी थी लेकिन बढ़िया कट शॉट, लीड खेला और गेंद को निकाल दिया स्कैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरे चौके के लिए हारिस अंद्राबी 39, 12 गेंदें खेलकर। खान इमरान, महराज वानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और 51 रन की शराकतदारी भी। यह हवा में गेंद गवर लेगी आ रहे हैं, लेगी कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि लेगी के बाएं जानब गेंद की हवा में उड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर, और इस बार भी गैप में यह स्ट्रोक लगाया। गजब की हिटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर हारिस अंद्राबी, जिन्होंने बनाए 43, 13 गेंदें खेलकर। अनोक हारिस अंद्राबी प्लेड, एक और इस बार हवा में, क्या जाएगी बाहर, छीने ही वाइडिश लॉन्ग ऑन डीप में, निसार बल्ला के हाथों कैच कर लिए गए। 3 चौकों के बाद ये 6 की तलाश थी हारिस अंद्राबी की, लेकिन अंद्राबी का जो काम था ना वो ऑलरेडी उन्होंने कर लिया है, जो डैमेज करनी थी ना वो उन्होंने कर दी है चेलम ब्लूज के लिए। और अंद्राबी ने बनाए इस मुकाबले में 43, आउट क्लास पारी उन्होंने खेली। और इस तरह से अब सेमीफाइनल का ये जो मुकाबला है, कह सकते हैं मुदस्सिर डार साहब की यहां से फिरदौस 11 गुंड एक पे रख चुकी है फाइनल के लिए। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, लेकिन जिस हिसाब से हिटिंग की ना, जारहाना हिटिंग देखने को मिली हारिस अंद्राबी की जानिब से। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, मुदस्सिर साहब ने सही कहा, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है और अक्सर क्रिकेट में यही होता है। लेकिन विकेट पर जो बैटिंग करने के लिए मुदस्सिर साहब आए हैं ना, वो द्रेगाम बॉय है, सबकी सुनते हैं लेकिन मन की करते हैं, गजब की बल्लेबाजी करते हैं। सिक्सर बॉय, सिक्सर किंग आप इसे कह सकते हैं। लंबे हिट्स लगाते हैं। और अधीर साहब लिख रहे कि ऐसी बॉलिंग के लिए 170, 180 सही था। मैंने पहले ही कहा था 190, 200 तक आपको जाना होगा, जिस हिसाब से जो बैटिंग में गहराई थी फिरदौस 11 गुंड की, गेम से बाहर निकाल दिया इस मैच में। वहाँ पे जारहाना बैटिंग करके हारिस अंद्राबी ने, और हारिस अंद्राबी के आउट होने के बाद एक और दिग्गज क्रिकेटर अंदर आए हैं, द्रेगाम बॉय, मुजम्मिल मैक्सी, मीरान मंजूर, सुल्तान वॉरियर्स के कैप्टन, जोनीपोरा से खान सोहाग कामरान, वालेकुम सलाम कामू, थैंक यू ब्रदर। 25 गेंदें 17 रन, आसिफ मंजूर अगली गेंद करने के लिए। और अब ज़रूरत यही है कि आप सिंगल डबल के साथ ही इस मैच को जीत सकते हैं। गैप देख कर इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला, गवर लेगी, इस मरतबा दाएं जानब दौड़ लगाकर गेंद तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाज 2 रन बनाने में कामयाब हुए। महराज वानी लिख रही कि हारिस ने वन साइडेड एनकाउंटर कर दिया। जी हाँ, हारिस ने की धुलाई, हारिस आए आज छा गए और छाप छोड़ दी इस मुकाबले में हारिस ने अपनी। और ये यादगार सेमीफाइनल बनाया है फिरदौस 11 गुंड के लिए। उन्होंने 14 गेंदें शायद उन्होंने फेस की है, 14 में उन्होंने 43 बनाए, छक्के चौके उन्होंने लगाए खुल करके। और इस ओवर में 3 गेंदों से ना वो 3 चौके लगे थे। अब गवर लीग का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत देर हो चुकी है क्योंकि 24 गेंदें अब बची हुई है, 26 में 15 ही डिफेंड करने के लिए रन्स बचे हैं। कामरान लिख रहे कि कल कहाँ जाना है? कल हमें जाना है गुडूरा में स्टेडियम में, क्योंकि कल दोपहर के बाद मैच है और अच्छा है क्योंकि आज ये दूसरा मैच हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तो काफ़ी थकान फील कर रहे हैं हम इस वक्त। कल दोपहर तक हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद अपना चॉपर लेकर के सीधा पहुंचेंगे एमए स्टेडियम के अंदर। वहां इनॉग्रल मुकाबला वागरगुंड 11 टाइगर्स
हारून मलिक की टीम एक तरफ और दूसरी तरफ से सजाद मामा डार साहब की टीम है, राजू अठोरा की टीम है, अठोरा स्ट्राइकर्स। पहले मुकाबले में विलेज गुडोरा प्रीमियर लीग 16वें एडिशन का कल होगा पहला मुकाबला। जावेद अहमद शेख साहब डलगेट से, बेग साहब गवर लेगी, डेंजरस फॉर मैक्सी और मैक्सी की विकेट निकाल दी गवर लेगी ने। फ्लाइट डिलीवरी मैक्सी से अपनी जगह कट करने गए थे लेकिन सिरा लेती की विकेट कीपर अब्बास के पास। मैच में भी मजा बाकी है, मैच ऑन है। ये 16वें ओवर में मुदस्सिर डार साहब ने कहा था, जिसके पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, इतना ज्यादा कि बयान करते करते शाम हो जाएगी, कि क्रिकेट जो है ना महान चिंताओं का खेल है, ये रंग बदलता है क्रिकेट की तरह। और यहाँ ट्विस्ट आया मैच में, ये मैच ड्रामा इख्तियार करता हुआ यहाँ पे। अब गेंदे जो बची हुई वो है 23, अभी भी 15 चाहिए, विकेटें 4 ही बची और गवर लेगी को ना ये अगर मुकाबला जीतना है ना तो हर बॉल पर यहाँ से आउट करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि गवर लेगी के ओवर के बाद मानो कि अगर ये ओवर मैडिन भी जाता है तो 18 में 15 उतना बड़ा डील नहीं है। फिर 211 गुण के लिए और अब सोहेल हजारी उतरा है बैटिंग करने के लिए और मुजम्मिल मैक्सी इस मैच में इकलौता रन बनाकर आउट हुए। क्वाडमैन की सूरत में गवर लेगी की फ्लाइट डिलीवरी जिस पर सिरा लगा और विकेट कीपर ने इस दफा कोई गलती की नहीं, वो कैच लेकर के जन्नत मावा ने ज्वाइन किया है। मैच किस किस को है कल? अगर आप इस ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो कल मेरे ख्याल से लीग जो है वन विलेज चैंपियंस लीग ललहरा उसी के मैच होंगे कल से। ये सेकंड सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का, इसका फाइनल आपकी तरफ आ रहा है, उसके लिए आपको करना इंतजार। कौन सी टीम रातर बिल्डर्स पहाड़ों के साथ होगी? मुजफ्फर रतर साहब ना इस वक्त अपने रूम में लेटे होंगे, बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे डार साहब की किस टीम के साथ उनका होगा एनकाउंटर फाइनल मुकाबले में। शौकत अहमद गौहर लेगी कहाँ रहता है? आई थिंक ही बिलोंग्स फ्रॉम सिटी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से, और वो एग्जैक्ट जगह मुझे नहीं पता कहाँ से इसका ताल्लुक है। आई थिंक बटामालू से, अगर मैं गलत नहीं हुआ। और अगर इसको जानने वाले कमेंट कर सकते हैं जो इस ब्रॉडकास्ट में होंगे, तो वो ज़िला श्रीनगर के अंदर कहाँ रहते हैं गवर लेगी, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं जिनको प्रॉपर एड्रेस का पता होगा। मैं पतलबाग से हूँ। थैंक यू कामरान, आपका बहुत शुक्रिया पतलबाग से। और जब हम दोगाम या फिर ललहरा आते हैं उसके बाद रत्नीपुरा, तो रोड पतलबाग ही हम अख्तियार करते हैं, गलंदर से पतलबाग, उसके बाद सैम्बुरा, सैम्बुरा के आगे फिर पहुंच जाते काकपुरा, और काकपुरा में ही ये पहले आपको ललहरा, उसके बाद दोगाम, आसपास में नामान, काफ़ी इलाके पड़ते हैं। बहुत बड़ा तहसील है काकपुरा, और इसमें कितने गांव हैं मुदस्सिर डार साहब हमें अपडेट दे देंगे। 20-25 होंगे, 25 गांव हैं, 25 विलेज हैं इस तहसील के अंदर। खबर लेगी अगली गेंद करने के लिए, इस बार बीट किया उन्होंने जुनैद वानी को। रन सब कम बचे हैं डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो पिछले ओवर में 3 गेंदों पर 3 चौके पहली, उसके बाद विकेट मिला ज़रूर, लेकिन वो रन जो चाहिए थे ना वो उसी ओवर में, उन्हीं 3 गेंदों में बने। महाराज वानी आरिज को 500 इनाम बट आसिया की तरफ से, यानी कि आबिद कैप्टन आफर 211 गुण की तरफ से। 500 नहीं, मेरे ख्याल से उसको 5000 देना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, और उसकी कोई कीमत ही नहीं है। डार साहब सही कह रहा हूँ ना मैं? गेम से उन्होंने बाहर निकालता, गेम चेंजर बना वो, शानदार उन्होंने नॉक खेला, आते ही उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। 14 गेंदों से 43, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्राइक रेट उसका कितना रहा। और वो जो डिफरेंस में बात कर रहा था ना, जब जुनैद और हारून बैटिंग कर रहे थे, मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा कि 54 में 80 मैं बता रहा था कि ये बड़ा अब डिफरेंस बन गया है, फ़र्क गेंदों रनों के बीच में, लेकिन उसको ना कम किया हारून के आउट होने के बाद। आते ही आरिज अंद्राबी ने, आरिज को इसी वजह से भेजा गया था कि वो तबाही मचाएंगे, उन्होंने तहलका मचाया, और गेम में अब पूरी तरह से है ये टीम। हवा में गेंद, कैच गिरा दिया सोहेल हजारी का कैप्टन फरहान मीर ने, और अब आसिफ मंजूर करे तो क्या करे। देखिए एक एक रन और एक एक कैच, एक एक विकेट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, इससे कहानी डिफरेंट होती है। और कहानी अब यही है कि सोहेल हजारी अभी भी अंदर है,
एक कैच गिरा दिया। इस तरह का कैच लेना चाहिए था फरहान मीर को, इस टीम के कैप्टन और इस टीम के ओनर को। जुनैद ने बनाए 31, सोहेल हजारी 2। 18वां ओवर इनिंग का चल रहा है इस वक्त, जो कि आसिफ मंजूर कर रहे हैं। आसिफ मंजूर को ना किसी भी कीमत में विकेट निकालना होगा, किसी भी सूरत में उनको विकेट निकालना होगा इस वक्त। यह मौका है, ये ग्लाउज में क्यों नहीं दी गेंद, वहां पे विकेट कीपर के मुदस्सिर वानी ने, तब भी वो आउट कर सकते थे और मुदस्सिर ने सोचा था डायरेक्ट हिट मारने की। एक को किया डबल में कन्वर्ट, 2 रन और टीम के खाते में, स्कोर पहुंचा आगे अब मजमूवी 140। 6 विकेट के नुकसान पर कैच गिरा दिया फरहान मीर ने। इससे पहले भी यावर गुल ने वो कैच गिराया था। उसके अलावा फरहान ने एक और ड्रॉप कर दिया वो कैच। 16 गेंदे 11 रन, यह इक्वेशन। शौकत साहब जी, खराब फील्डिंग देखने को मिली, यहाँ फंबलिंग देखने को मिली चैलेंजर्स पांपोर की जानिब से। आसिफ मंजूर की अगली गेंद, इस बार बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए आसिफ मंजूर के सामने ना वो जोखिम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं सोहेल के साथ ही जुनैद की बात करूँ ना, सोहेल, जुनैद और हारून जो है ना, इन दोनों ने ना सेंसिबल क्रिकेट खेली, दिमाग से खेला, वो पार्टनरशिप बनाई। हारून फिर एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए, लेकिन अभी भी वही सोच के साथ, वही इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे जुनैद वानी जानते कि उसका विकेट पर रहना कितना इंपॉर्टेंट है, कि जीत की दहलीज पर है, तो यहाँ से हारने की जो है कोशिश नहीं करेंगे गलत शॉट लगा करके। खान सोहार जुनैद वानी कहाँ रहता है, इसका ताल्लुक ट्राल से है। 14 गेंदे 9 रन, ये इक्वेशन इस सेमीफाइनल मुकाबले की ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड तमाशे से समय भरा हुआ नजर आ रहा है। जुनैद वानी सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार जुनैद ने इंतजार किया गेंद के आने का, उसके बाद दिफा किया, किसी भी रन के लिए नहीं, ये गेंद डॉट हुई। अब 13 गेंदें बची हुई और 13 में चाहिए 9 रन फिरदौस 11 गुण की टीम को, यह मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए। आसिफ मंजूर की आखिरी गेंद, इस बार इनर एज लगा, इस बार भी रोकने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं लगाया और आसिफ मंजूर काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 32, दूसरा 40, तीसरा भी 40, चौथा 78, पांचवा 133, छठा गिरा फिर वहाँ पे जुनैद के साथ ही आरिज अंद्राबी के रूप में, लेकिन आरिज ने गेम से बाहर निकाल दिया, इस मैच से बाहर कर दिया अपनी जारहाना बैटिंग से चैलेंजर्स पांपोर की टीम को। 18 गॉन, 143, 6 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे 8 रन, इक्वेशन इस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। यहाँ पे टीम फिरदौस 11 गुंड को, और इस वक्त फेवरेट है फिरदौस 11 गुंड की टीम। 4 विकेट उनके बचे हुए हैं, 8 ही रन दूर है जीत से। 12 गेंदे। अब 19वां ओवर पेनल्टीमेट ओवर ना मुदस्सिर वानी से करवाया जा रहा है। मुदस्सिर ने 3 ओवर में 23 रन दिए हैं, विकेट भी उन्होंने 1 हासिल कर ली। जूम आउट करके फिर से खूबसूरती का लुत्फ ले सकते हैं। दिस इज ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा, जिला पुलवामा के अंदर। तहसील आता है बहुत बड़ा काकापुरा, और उसी काकापुरा तहसील में ये कमाल का मैदान है जिसका नाम ग्रीन पार्क है। यहाँ की मैनेजमेंट को मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। दाद देना चाहूँगा मैं फिरदौसुल इस्लाम को, गुलाम मोहिद्दीन तनवीर रसूल साहब को, जिन्होंने इस ग्राउंड को बढ़िया मेंटेन किया है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर मैं उम्मीद करता हूँ कि टफ विकेट यहाँ पे तैयार की जाए और टफ विकेट पर फिर वो मैच होंगे, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ की मैनेजमेंट को। अब वो मेहनत करने के लिए क्या तैयार है तभी मुमकिन होगा। बिलाल भट्ट साहब सलाम कर रहे हैं, पहली गेंद काट के आई से, लेकिन रन मिलेगा जस्ट 1। जुनैद वानी को सोहेल हजारी अब आगे है स्ट्राइक पर, बट आसिया लिख रही है कि अब मारो 4, यानी कि वो अब इस मैच को बेचैनी के साथ, बेताबी के साथ इंतज़ार कर रही है जीत का फिरदौस 11 गुंड के लिए। 11 गेंदे 7 रन राउंड द विकेट सोहेल हजारी के लिए, और हजारी ने इस दफ़ा काट किया गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद की पॉइंट पर डीप में यावर गुल के पास, यावर गुल ने फौरन गेंद को फील करके थ्रू किया, लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। सेमीफाइनल मुकाबला अपने शबाब पर ही ये सख्त और जान सदा लड़ाई इस वक्त जारी ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में।
जहाँ पे 10 गेंदों में अब 7 रन चाहिए या 6, बल्कि 6 ही चाहिए। डॉट डिलीवरी की इस 19वें ओवर की तीसरी। क्या ये मैच आखिरी ओवर पर चला जाएगा? मेरे ख्याल से जुनैद को ना अब सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब बल्ला घुमाना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी ओवर में अगर आप 6 या 5 जोड़ते हैं ना तो फिर वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। उड़ा दिया गेंद हवा में, यावर गुलगेंद के नीचे, और यावर ने एफर्ट तो लगाया था जरूर कैच करने का, छलांग लगाकर हवा में, लेकिन गेंद एक हाथ को टकरा कर गई है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो विनिंग शॉट निकलता हुआ जुनैद वानी के बल्ले से। वानी, जुनैद नॉट आउट रहे इस मैच में। उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली, ऑलमोस्ट 40 रन की, और फिर 211 गुण ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। इसी के साथ अब जेलेम विलियम्स को हरा करके 4 विकेटों से मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जेलेम विलियम्स पांपोर के खिलाफ। फिर 211 गुण की टीम को, जिन्होंने ये मुकाबला जीता 4 विकेटों से और चेज डाउन कर लिया इस 151 रन के टारगेट को 19 ओवर में ही। और ये 1 ओवर नहीं खेला है, बल्कि 8 गेंदें खेले बगैर इन्होंने 151 रन बना डाला और 6 के साथ ही मुकाबला जितवाया। जुनैद वानी ने अपनी टीम यहाँ पे फिरदौस 11 गुण की, और फिरदौस 11 गुण की टीम ये दूसरी टीम ऐसे बनी है जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है। अब राथर बिल्डर्स की कैप्टन ओनर उस टीम के मिस्टर मुजफ्फर राथर को पता चल चुका है। अब तय है ये कि यहाँ से फिरदौस 11 गुण का फाइनल मैच होगा ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th का। फिरदौस 11 गुण के साथ फिरदौस 11 गुण एक तरफ और दूसरी तरफ राथर बिल्डर्स पाहरो, और टूर्नामेंट से बाहर की सेमीफाइनल हार करके जेलेम विलियम्स पांपोर की टीम। और हार्ड लक कहेंगे जेलेम विलियम्स पांपोर की टीम को। ये आप देख सकते हैं सूरत हाल डगआउट में काफ़ी गमगीन लग रहे हैं जेलेम विलियम्स पांपोर के क्रिकेटर। और वही अगर मैं दूसरी टीम के डगआउट की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, खुश लग रहे हैं वहाँ पे तमाम खिलाड़ी। टीम फिरदौस 11 गुण के, और गुण ने जीत का झंडा गाड़ दिया ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में। और अब फाइनल कब होगा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर फिरदौस 11 गुण की टीम को यह फाइनल जीतने के लिए। और गेम चेंजिंग नॉक खेला 43 रन की इनिंग जा रहा, 14 गेंदों से वो बैटिंग की वहाँ पे अर्जन द्राबी ने। और उसके अलावा मैच विनिंग नॉक खेला जुनैद वानी, नॉट आउट रहे 38 रन बनाकर शायद। और किसको ओवर यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलेगा आप देख सकते हो, बातचीत हो रही है वहाँ पे। ये ओनर है इस टीम के, शायद आप देख सकते हो इनको, कुछ बहस चल रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल MA स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा से एक और क्रिकेट मैच लेकर के। इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज खड्डूरा प्रीमियर लीग 16 एडिशन का। एक तरफ फागरगुन 11 टाइगर्स और दूसरी टीम उसमें 18 स्ट्राइकर्स होगी। तो कल जुड़िएगा ज़रूर, दिन के 2 बजे के बाद वो मैच शुरू होगा। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।